अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 प्रयास संख्या 291 to 91। ब्रह्मा विष्णु शिव तार गुण अवतार सृष्टि स्थिति प्रलयेर तीनेर अधिकार। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव ये तीनों उनके भौतिक गुणों के अवतार हैं। क्रमशः सृष्टि के पालन के लिए, सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए इन तीनों पुरुषों के अधिकार में है। हिरण्यगर्भ अंतर्यामी गर्भोदकशाई सहस्त्र शीर्षादि करी वेदे यारे गाई। गर्भोदकशाई विष्णु जो इस ब्रह्मांड में हिरण्य गर्भ तथा अंतर्यामी अर्थात परमात्मा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी महिमा का गायन वेदों में सहस्त्र शीर्षा नाम शब्द से प्रारंभ होने वाले स्त्रोत द्वारा किया जाता है। तो हमने डिस्कस किया था महाविष्णु के बारे में और कैसे महाविष्णु जितने ब्रह्मांड निकालते हैं उसमें अपना एक एक्सटेंशन रखते हैं ताकि उसका नियंत्रण करा जा सके और उसमें जीवन आ सके। तो वो है गर्भोदकशाई विष्णु, जिन्होंने अपने पसीने इसमें गर्भोदकशाई विष्णु गर्भोदक सागर पैदा किया, पसीने से उसमें शयन किया शेष शैया पर। उसके नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा जी निकले, नीचे सारे प्लैनेट्स बने। एता द्वितीय पुरुष ब्रह्मांडेर ईश्वर मायार आश्रय हया तबु माया पार। द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अपने अपने ब्रह्मांड के अपने अपने हर अलग अलग गर्भोदकशाई विष्णु और बहिरंगा शक्ति के आश्रय हैं। तो बहिरंगा शक्ति काम करती है लोकली ब्रह्मांड के अंदर, वो इनके आश्रय में काम करती है। तो भी वे माया के स्पर्श से परे रहते हैं, भले ही वो संसार में जाते हैं, इस भौतिक संसार में गर्भोदकशाई विष्णु जाते हैं, लेकिन उससे स्पर्श, उससे उनका कुछ उनको प्रभावित नहीं कर पाती। जीवात्मा भी प्रभावित नहीं होता यदि भगवान की तरह भगवान पे आश्रित हो जाता है। ऐसा प्रभुपाद बताते थे कि जैसे दूध में पानी मिलाया जाता है तो मिल जाता है, मिश्रण हो जाता है ना दूध में। कोई लोग आटा मिला देते हैं, कोई पानी मिला देते हैं, कुछ यूरिया मिला देता है, कुछ मिलावट होती है दूध में। दूध को बिलो के अगर उससे पहले है ना उसमें मक्खन बना दिया जाए। अब मक्खन में पानी डाल के देखा आपने कभी? मक्खन में पानी मिक्स नहीं होता है, मक्खन तो अलग हो जाता है उसमें से। तो मक्खन जब बन जाता है बिलो के तो मिश्रण नहीं हो पाता है। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान पे टोटली आश्रित होने के बाद माया प्रभावित नहीं कर पाती, लेकिन उसके पहले माया प्रभावित करती रहती है। दूध में कुछ भी मिलाते हैं, रंग मिला दे तो है ना गड़बड़ जाती है सारी। तो जीव भी जैसे भगवान बोलते हैं ना कि मामे वे ये प्रपद्यंते मायाम ताम तरंति थे, जो भगवान की टोटल आश्रय पे चला जाता है वो माया से प्रभावित नहीं होता। तो भगवान की तो बात ही क्या करें। तृतीय पुरुष विष्णु गुण अवतार दुई अवतार भीतर गणनाता हार। विष्णु के तृतीय अंश क्षीरोदकशाई विष्णु हैं, जो सत्व गुण के अवतार हैं। तृतीय अंश, अब ये तृतीय अंश आ गए, तृतीय पुरुष ये है क्षीरोदकशाई विष्णु, सत्व गुण के अवतार हैं। इनकी गणना 2 प्रकार के अवतारों में की जाती है, पुरुष अवतार और गुण अवतार। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हम सुनते हैं, तो उसमें जो विष्णु है वो कौन है? क्षीरोदकशाई विष्णु है वास्तव में। तो इसलिए गुण अवतार भी बन गए और क्या बन गए? पुरुष अवतार भी बन गए, तीसरे पुरुष बन गए गर्भोदकशाई के बाद, और साथ में गुण अवतार भी बन गए। अब गर्भोदकशाई तो अभी सुनते हैं इसको। विराट व्यष्टि जीवेर तेहु अंतर्यामी क्षीरोदकशाई तेहु पालन करता स्वामी। ये क्षीरोदकशाई विष्णु भगवान के विराट रूप है, जिस विराट रूप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा ये है, ये क्षीरोदकशाई विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि वे क्षीर सागर में शयन करते हैं और ब्रह्मांड के पालक हैं और स्वामी हैं। तो जैसे गर्भोदकशाई विष्णु गर्भोदक सागर में शयन करते हैं। गर्भोदक सागर कहाँ है? आपने सुना था, ये ब्रह्मांड आधा गर्भोदक सागर से भरा हुआ है, ये उनका पसीना ही था और उसमें लेटे हैं गर्भोदकशाई विष्णु। तो आधे के ऊपर ये सृष्टि है पूरी, जहाँ पर हम हैं, हम उस आधे के भी बीच में हैं। हाँ, मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम में हम आते हैं। और इस आधे के या पूरे ब्रह्मांड के टॉप में कौन है? सत्यलोक ब्रह्मा जी।
इस प्रकार है। और सबसे नीचे क्या है? पाताल लोक। लेकिन पाताल के नीचे क्या है? गर्भोदक सागर। तो पाताल सबसे नीचे नहीं है, गर्भोदक सागर के ऊपर है सब कुछ। तो उसी तरह से इस संसार में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे क्षीर सागर है। गर्भोदक सागर नहीं है, वो तो नीचे हो गया। ये थोड़ा ऊपर को, ऐसा हमने सुना, ये ध्रुव ध्रुव तारे के उस तरफ को कहीं क्षीर सागर है। वहाँ पर क्षीर सागर में ये शयन करते हैं। इनका नाम है क्षीरोदकसाई विष्णु। ये जनरली ऐसा हम देखते हैं कि जो देवता लोग जब अप्रोच करते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम हमें रक्षा कीजिए, ब्रह्मा जी भी जब अप्रोच करते हैं तो ये सुना जाता है कि वो देवता देवता इन्हीं को अप्रोच कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इनको भी कहते हैं अप्रोच नहीं कर पाते, क्षीर सागर के किनारे पर जाकर ही ये प्रेयर्स करते हैं। आगे भगवान वाणी के माध्यम से इनको निर्देश देते हैं। तो ब्रह्मांड के पालक और स्वामी हैं, यही हैं जो पालन का काम करते हैं ब्रह्मांड का डायरेक्टली, और संहार का और सृष्टि का इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी और शिव जी के माध्यम से करते हैं। पुरुषावतारेर ए केलु निरूपण लीलावतार एबे शुन सनातन। हे सनातन, मैं विष्णु के 3 पुरुष अवतारों का स्पष्ट वर्णन कर चुका हूं, अब मुझसे लीला अवतारों के विषय में सुनो। लीलावतार कृष्णेर न याय गणन प्रधान करिया कही दिग्दर्शन। भगवान कृष्ण के असंख्य लीला अवतारों की गणना कोई नहीं कर सकता। तो ये बता दिया पहले कि लीला अवतार तो इतने हैं, लेकिन हम जानते हैं, हम कहते हैं दशावतार, है ना। कई बार हम सुनते हैं 10 अवतार भगवान के। वो 10 अवतार कुछ अवतार हैं जिनके नाम लोग जानते हैं अक्सर। तो वो 10 अवतारों का 10 अवतार स्त्रोत भी है, वो हम सुनते भी हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि असंख्य लीला अवतार हैं, कोई गणना नहीं है। किंतु मैं मुख्य मुख्य अवतारों का वर्णन करूंगा। मत्स्य कुर्म रघुनाथ नृसिंह वामन वराहादि लेखा यार नायाय गणन गणन। कुछ लीला अवतार इस प्रकार हैं। मत्स्य अवतार मछली का अवतार, कुर्म अवतार कछुए का, भगवान रामचंद्र, नृसिंह वामन वराह। तो ये कुछ हैं, इनका कोई अंत नहीं है। मत्स्याश्व कश्यप नरसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विभु विमुदेश कृतावतार त्वं पासि नस्त्रिभुवनं च तथाधुनेश भाव भारम भुवो हर यदुत्तम वंदनम ते। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे यदुकुल श्रेष्ठ, हम आपसे ब्रह्मांड के भारी भार को कम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने इससे पहले पूर्व काल में मत्स्य अवतार लिया, अश्व अवतार लिया है, ग्रीव, कच्छप, सिंह, नरसिंह, शूकर तथा हंस के रूप में भी अवतार होकर इसका भार कम किया है। तो ब्रह्मांड का भार, अब ब्रह्मांड का वजन अगर आप सोचेंगे तो पृथ्वी का ही वजन जो हम देखते हैं वो हमारे लिए अनइमेजिनेबल है। ब्रह्मांड का वजन क्या होगा? लेकिन वास्तव में ये ब्रह्मांड बताते हैं अनंत शेष अपने फनों पर धारण करते हैं, जैसे कि राई का बीज धारण किया हो, राई का बीज। तो भार तो हो नहीं सकता है। जब भार कहा जाता है तो उसका मतलब है पाप का भार। जब पापी लोग यहाँ अत्यधिक हो जाते हैं तो पर्पस थोड़ा सा गड़बड़ जाता है। जेल के अंदर यदि बहुत खूंखार कैदी बहुत सारी तादाद में बढ़ जाते हैं तो जेल की व्यवस्था खराब होने लगती है। वो वहाँ पर अपना राज्य बना देते हैं, पुलिस वाले उनसे डरने लगते हैं। तो कई बार ऐसे कैदियों को फिर अलग अलग जेलों में रखा जाता है। एक जेल में ऐसे खूंखार कैदी 1 2 4, हाँ इससे ज़्यादा उसने यानी इसको दूसरी जेल में भेज रहे हैं। वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर भार बढ़ जाता है पापियों का, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका भार पहले भी आपने कम किया था इन अलग अलग अवतारों में। आप भगवान रामचंद्र परशुराम वामन के रूप में भी अवतारित हुए। आपने सदैव इस तरह से हम देवताओं तथा ब्रह्मांड की रक्षा की है। कृपया अब भी वैसा करते रहे। ये देवताओं ने जब भगवान को पुकारा था श्री कृष्ण के रूप में, तो ये प्रार्थना उन्होंने करी थी। लीलावतारेर केलु दिग्दर्शन गुणावतारेर एबे शुना विवरण। मैंने लीला अवतारों के कुछ उदाहरण तुमको दिए, प्रस्तुत किए हैं। अब मैं गुणावतारों का वर्णन करूंगा। तो लीला अवतार तो अनंत हैं, कुछ कुछ हमें मालूम ही है। गुणावतार क्या है, जो अभी थोड़ा हमने पहले चर्चा भी करी, तो कृपया सुने। ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुण अवतार त्रिगुण अंगी करी करे शिष्टयादि व्यवहार। तो भौतिक जगत में 3 प्रकार के कार्य हैं। आपने पहले भी सुना था कि भगवान की इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है। तो कार्य करने के लिए
क्योंकि भगवान का जो ओरिजिनल श्याम सुंदर रूप है वो केवल बांसुरी के साथ आनंद लेते हैं और लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। जो भक्त उस स्थिति में पहुंच जाते हैं शुद्ध अवस्था में, उनके साथ उनको आनंदित करते हैं। और यहाँ पर ये जगत बनाया जाता है, और इस जगत में क्रिया और सब कुछ एक्टिवेट करने के लिए भगवान गुणावतार लेते हैं और 3 प्रकार के कार्य करते हैं। हर वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक मेंटेन होती है और अंत में नष्ट हो जाती है। तो इसलिए 3 गुण सतो, रजो और तमो के नियंता के रूप में अवतरित होते हैं, और इस तरह इस भौतिक जगत का व्यवहार चलता रहता है। मैनेजमेंट चलती रहती है। तो मैनेजमेंट अवतार हैं तीनों, वेरी स्पेसिफिक पर्पस। भक्ति मिश्र कृत पुण्य कौन जीवोत्तम, रजो गुणे प्रभावित करितार मन। भक्ति मिश्रित पूर्व पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उत्तम जीव अपने चित्त में रजोगुण से प्रभावित होता है। भक्ति मिश्रित पूर्व पुण्य कर्मों के फलस्वरूप। तो सुकृति जैसे हम कहते हैं इनडायरेक्टली, जैसे कई बार आपको मत्था टेकने की आदत है हर देवी देवता के आगे, तो भगवान के आगे भी आप टेक देते हैं इनडायरेक्टली। धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि है, लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा कर्मकांड है। कर्मकांड करते करते कर्मकांड वास्तव में बनाए ही चले गए थे। इसलिए वेदों में ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप कि वेदों में फिर ये सब क्यों लिखा है। पर्पस यही था, गर्दन झुकाएगा, कुछ करेगा, करते करते भगवान का भी कर ही देगा। हाँ, देवताओं के साथ साथ करे, चाहे धीरे धीरे सुकृति मिलेगी। भक्ति मिश्रित पूर्व पुण्य कर्म के फलस्वरूप उत्तम जीव अपने चित्त में रजोगुण से प्रभावित होता है और गर्भोदक शाही द्वारा शक्ति संचारी व्यष्टि सृष्टि करे कृष्ण ब्रह्मा रूप धरी। और ऐसे भक्त को गर्भोदक शाही विष्णु शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह ब्रह्मा के रूप में कृष्ण का अवतार पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण से संरचना करता है। तो ब्रह्मा जी ऐसे भक्त जो कि बहुत सारे पुण्य, ऐसा कहते हैं कि जैसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पर तो हमें इंद्र की पोजीशन मिलती है। सोचिए, ब्रह्मा जी की पोजीशन बड़ी, ऐसा मैं कहीं सुना था कि 100 ईयर्स देवीय वर्ष, आई बिलीव, आई डोंट नो, उस तक कोई व्यक्ति अगर अपने वर्णाश्रम का पालन करता है बिना एक भी पाप किए, तो ब्रह्मा की पोजीशन पे जा सकता है। हाँ, हमसे अपने अपने आश्रमों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हो ही जाती हैं, बिल्कुल जो त्रुटि लेस रहे, लेकिन पूर्ण शुद्ध भक्ति नहीं हो पाई इसमें अभी। मिश्रित है थोड़ा सा। काम तो सारे ठीक ही हैं, पाप नहीं करे, सब कुछ आचरण किया, लेकिन भक्ति नहीं हो पाई, शुद्ध भक्ति, अहेतु की भक्ति। तो इस पे क्या होता है, ऐसा जीव एलिजिबल हो जाता है ब्रह्मा बनने के लिए, और अल्टीमेटली भगवान के धाम में जाता है, जो भगवान की बहुत सेवा करता है। तो बहुत ही शुद्ध आत्मा जाती हैं जो टोटली प्योर भक्ति है, उस ऐसा कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें लिखा मिश्रित भक्ति, प्योर भक्ति नहीं कर पाए। तो फिर गर्भोदक शाही विष्णु क्या करते हैं, ऐसे जीव को सेलेक्ट करते हैं और अपने कमल में से उसको पैदा कर देते हैं। तो गर्भोदक शाही विष्णु एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी कह लीजिए, उसको बना देते हैं, ही इज द हेड, हाँ ये करेगा सारा कुछ। तो गर्भोदक शाही विष्णु शक्ति प्रदान करते हैं, और इस तरह ब्रह्मा के रूप में कृष्ण का अवतार पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण रचना करता है। तो भगवान विष्णु के ये कौन से, तो यानी कि जो गुणावतार हैं, हम गुणावतार की बात कर रहे हैं। गुणावतार में भगवान विष्णु रजोगुण के लिए ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के रजोगुण अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के पुरुष अवतार गर्भोदकशाही भौतिक गुणों सत्व, रजो और तमस को स्वीकार करते हैं, और भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के रूप में अवतार लेते हैं। ओके। भास्वान यथाश्व सकलेषु निजेषु निजः स्वैवीयं क्रियत प्रकट यद्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधान कर्ता गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सूर्य अपना तेज रत्न में प्रकट करता है। हाँ, देखा आपने, कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल या कोई रत्न है, उसमें रिफ्लेक्शन एकदम से सूर्य चमक पैदा कर देता है, और उससे आपने देखा ना कई बार, उससे किसी दीवार पे अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो दीवार पे वो लाइट जाती है एकदम से। तो सूर्य अपना तेज रत्न में प्रकट करता है। यद्यपि रत्न पत्थर का होता है, लेकिन फिर भी वो उस तेज को प्रकट कर पाता है, और हाँ किसी जगह को रोशन कर पाता है कि नहीं। शीशे से देखा होगा आपने, शीशे को सूर्य के सामने रखा जाए और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया जाए,
तो एकदम से टॉर्च लाइट फेंकता है। हाँ, जबकि वो तो केवल रेत है, रेत से बना शीशा है। इसी प्रकार भगवान गोविंद पुण्यात्मा जीव में अपनी विशेष शक्ति प्रकट कर देते हैं, और जिससे वह जीव ब्रह्मा बन जाता है। तो ब्रह्मा के अंदर विशेष ताकत भगवान डालते हैं, शक्ति शक्ति उसके अंदर डालते हैं, और ब्रह्मांड के कार्य को वो संभालता है उस शक्ति के आधार पर। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, ये ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा है। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरे अंदर शक्ति ये भगवान गोविंद डालते हैं, अदरवाइज मैं एक साधारण पत्थर जैसा हूँ, मेरे अंदर शक्ति डालते हैं सृष्टि करने की। कौन कल्पे यदि योग्य जीव नहीं पाया, आपने ईश्वर तबे अंशे ब्रह्मा हया। यदि किसी एक कल्प में उपयुक्त जीव ब्रह्मा का पद भार संभालने के लिए उपलब्ध नहीं होता, कोई ऐसा जीव मिला ही नहीं जिसने कोई पाप ना किया हो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन, उसमें गड़बड़ हो गई तो सब खराब। तो इसलिए कभी जब ऐसा जीव नहीं मिलता है तो भगवान खुद ही उस रोल को ले लेते हैं, अपना एक और एक्सटेंशन बना लेते हैं। उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, एक और एक्सटेंशन बना के ब्रह्मा बन जाते हैं। यस्यांघ्रि पंकज रसो अखिल लोकपालेर मूल्युत मेधर्त मुपासिता तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवो अहमपि यस्य कला कलाया श्रीचोद्वेहम चिरमस्य निर्पासनम क्वा। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या मूल्य है? उनके चरण कमलों की धूलि को विभिन्न लोगों के स्वामी अपने मुकुट पे रखते हैं। जो लक्ष्मी जी जो समस्त ऑपुलेंस की है ना, क्या है, देवी है, और वो उनके यहाँ झाड़ू पोंछा लगाती हैं, सेवा की लालसा करती हैं। तो ऐसे भगवान के लिए सिंहासन का क्या मूल्य होगा? वो तो अपने ओरिजिनल रूप में सिंहासन ना धारण करके क्या बनते हैं, ग्वाल बाल बन जाते हैं, वही उनका रूप है। तो इसलिए उनके लिए सिंहासन का मूल्य वास्तव में नहीं है। वह धूली तीर्थ स्थानों को प्रकट पवित्र करती है भगवान के चरणों की, और कृष्ण के स्वांश के अंश रूप ब्रह्मा शिव, स्वांश के अंश ब्रह्मा शिव लक्ष्मी तथा मैं स्वयं उस धूलि को नित्य अपने सर पर धारण करते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का है। जब कौरव बलदेव के से चिकनी चौड़ी बातें करते हैं, बलदेव को बहकी बहकी बातें करके फुसला के अपने खेमे में लेना चाहते हैं। जैसा कि अक्सर इस संसार में भी देखा गया है। कई बार इस संसार में आउट ऑफ कंपटीशन, आउट ऑफ एनवियसनेस, आदमी क्या करेगा, एक खेमे के व्यक्ति को भड़काने की कोशिश करेगा। क्या है यहाँ पर, क्या रखा है यहाँ पर, क्या हो रहा है ये सब कुछ, देखा ये क्या हो रहा है ये सब कुछ, ये क्या प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, ये क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो डायरेक्टली हमसे ना बात करके वो इधर उधर कुछ प्रश्न उत्तरों के जवाब के बारे में भक्तों से पूछ रहे हैं। इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी ओर मिलाना चाह रहे हैं, और श्री कृष्ण के विषय में भला बुरा कहने लगेंगे। कुछ भी किसी भक्त के बारे में भला बुरा बोलेंगे, कुछ कुछ ऐसा चलेगा। लेकिन हम लोग बलदेव जी के फॉलोअर्स हैं, अल्टीमेटली आदि गुरु। तो बलदेव जी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं हाँ मेरी परंपरा के लिए, मेरे गुरु के लिए, मेरे भगवान के लिए कुछ बोलता है। तो बलदेव को बोल देते हैं, तुम जानते क्या हो भगवान कृष्ण को? उनके चरणों की धूल से तीर्थ स्थान पवित्र हो जाते हैं, जानते हो? सारे लोगों के स्वामी उनके चरणों की धूल को अपने सर पे लगाते हैं। और उनके कैसे मैं, ब्रह्मा, शिव, ये सब उनके अल्टीमेटली अंश ही हैं। हम सब उनके धूली को अपने सर पर धारण करते हैं। जो मौका परस्त होता है, अपॉर्चुनिस्ट। बड़े खेद की बात है कि भक्ति माने के बाद भी कई बार लोग अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं। वो देखते हैं कहाँ पे कौन सा पलड़ा भारी है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी देखती है ना, कौन सा पलड़ा भारी है, वैसे भक्त लोग भी देखने लगते हैं कौन सा पलड़ा भारी है, उधर को जाने लगते हैं। तो ये दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ भक्ति। भक्ति बड़ी बिल्कुल हृदय, स्वच्छ हृदय से करी जाती है। क्योंकि दिक्कत यह है कि जिसको प्रसन्न करने जा रहे हैं वो हृदय में ही बैठे हैं, है ना। तो ये जो करप्शन है, दिस इज नॉट द पर्पस। कभी भी भक्ति में पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है, ध्यान रखिए। क्योंकि भगवान हमारी सत्यता को, पवित्रता को देखते हैं। डज नॉट मैटर कि कौन क्या कर रहा है, मुझे सुधार करना है, ये सब गड़बड़ हो रही है। ध्यान रखिए, हमने भागवत में सुना था श्रृंगी ऋषि के बारे में। श्रृंगी ऋषि ने भी यही गड़बड़ करी। उसने कहा ये राजा लोग, भौंकने वाले कुत्ते,
हमारे घर के ब्राह्मणों के, ये ऐसा कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, कृष्ण तो चले गए, मैं इसको ठीक करता हूँ। तो कई बार जो है भक्त लोग ना सुधार कार्यक्रम चलाना शुरू कर देते हैं। अब दिक्कत ये है कि जब आपके अंदर इतनी पवित्रता होनी चाहिए सूर्य जैसी, कि आप गंदगी में पड़ें और उसको भी स्वच्छ कर दें, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी पवित्रता नहीं है। कई बार सुधार कार्यों के चक्कर में हम अपने आप को करप्ट कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। हाँ, सुधार कार्य अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के लिए है, जो करना चाहे वो करती ही हैं समय समय पर। इस प्रकार से ना तो अपने हृदय को करप्ट करना चाहिए और ना ही किसी दूसरे के हृदय को। अगर कोई ऐसा हृदय पर करप्ट करने आए तो बलराम जी की तरह खड़े होके जवाब देना चाहिए। अगर आपने शांति से सुन लिया तो भी आपने अपने हृदय को कहीं ना कहीं 1% पवित्र कर लिया, अपवित्र कर लिया। ध्यान रखिए, बलराम जी यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिखाते हैं और तुरंत कौरवों को सुना के रख देते हैं कि मेरे स्वामी के प्रति ही मुझे भड़का रहे हो। निजांश कला या कृष्ण तमो गुण अंगीकरी, सहारार्थे माया संगे रुद्र रूप धरी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने एक पूर्ण अंश का विस्तार करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करते हुए इस जगत का संहार करने के लिए रुद्र रूप धारण करते हैं। तो ये एक और गुणावतार जिसको संहार करने के लिए स्पेशली बनाया जाता है। यह रुद्र रूप का वर्णन है जो कृष्ण का अन्य विस्तार है। केवल विष्णु मूर्तियां ही कृष्ण के श्वांश और कलाएं हैं। महाविष्णु जो कारण सागर में है वे संकर्षण के विस्तार हैं, ऐसा हमने सुना। गर्भोदकसाई विष्णु विराट जगत का संहार करने के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं। तब उनका रूप रुद्र कहलाता है। रुद्र रूप में संहार करते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, भगवान विष्णु माया के नियंता हैं, माया का संग नहीं कर सकते। निष्कर्ष यह है कि शिव जी या ब्रह्मा जी का अवतार विष्णु की परम शक्ति की अनुपस्थिति का सूचक है। जब परम शक्ति नहीं रहती तो बहिरंगा शक्ति माया का संग संभव है, अदरवाइज संग नहीं है। तो इसलिए इनको हम ब्रह्मा नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग गुण धारणी गुणों से संपर्क में आ जाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि बता रहे हैं कि माया का संग तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान है। तो इसलिए शिव जी और ब्रह्मा जी में विष्णु नहीं कह सकते उन्हें। ब्रह्मा जी तथा शिव जी को माया की ही सृष्टियां माना जाता है। माया संग विकारी रुद्र भिन्न भिन्न रूप, जीव तत्व नहे नहे कृष्ण रस रूप। रुद्र शिव जी के विविध रूप हैं। 11 रुद्र होते हैं, अलग अलग रुद्रों में भी, जो माया की संगति से उत्पन्न रूपांतर है। यद्यपि रुद्र जीव तत्व नहीं है, फिर भी उन्हें कृष्ण का स्वांश नहीं माना जा सकता। जीव भी नहीं माना जा सकता और न ही कृष्ण माना जा सकता है। दुग्ध ये न अम्ल योगे दधि रूप धरे, दुग्धांतर वस्तु नहे दुग्ध हिते नारे। जब दूध में जामन डाल दिया जाता है तो वह दही में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह दही दूध ही है, किंतु वह फिर भी दूध नहीं है। दही से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन दूध से बार बार दही बनाया जा सकता है। तो दूध इज द सोर्स, कारण। उसी तरह से भगवान क्या है, कारण है। उनके अंदर से शिव जी निकल सकते हैं, ब्रह्मा निकल सकते हैं, अनेक शिव जी निकल सकते हैं, अनेक ब्रह्मा निकल सकते हैं, लेकिन उन ब्रह्मा शिव जी इत्यादि से भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि दही से दूध नहीं बन सकता है। ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के अधीक्षक 3 देवों में से भगवान विष्णु कभी भी आदि विष्णु से भिन्न नहीं है, किंतु ब्रह्मा और शिव माया के उनके सानिध्य के कारण विष्णु से भिन्न हैं। विष्णु को किसी भौतिक शक्ति में रूपांतरित नहीं कर सकते। जब भी कोई पुरुष माया की संगति में होता है तो वह भगवान विष्णु से भिन्न होता है। इसलिए शिव तथा ब्रह्मा गुणावतार कहलाते हैं, क्योंकि वे भौतिक गुणों का संग करते हैं। निष्कर्ष यह है कि रुद्र शिव विष्णु के रूपांतर हैं, किंतु एकदम विष्णु नहीं है। अतएव उनकी गणना विष्णु तत्वों में नहीं की जाती। इस तरह वे अचिंत्य रूप से विष्णु के से अभिन्न है और भिन्न भी हैं। इस श्लोक में दिया गया दृष्टांत अत्यंत स्पष्ट है। दूध की उपमा विष्णु से दी गई है, क्योंकि दूध किसी खट्टी वस्तु के संपर्क में आता है तो दही बन जाता है, अर्थात शिव बन जाता है। इस तरह दही वैधानिक रूप से दूध ही है, फिर भी वो दूध का स्थान नहीं ले सकता। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा प्रतिगस्ति हेतो या शंभुतामपि तथा समुमेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। जामन मिलाने से दूध दही में बदल जाता है, किंतु वास्तव में वैधानिक दृष्टि से वह दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद भौतिक व्यवहार हेतु शिव या शंभु का रूप धारण करते हैं।
मैं उन गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं। शिव माया शक्ति संगीत तमो गुणावेश, मायातीत गुणातीत विष्णु परमेश। शिव जी माया के संगी हैं, इसलिए वे तमोगुण में डूबे रहते हैं, किंतु भगवान विष्णु माया से तथा माया के गुणों से परे हैं, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। विष्णु इस भौतिक जगत की परिधि से परे हैं और माया के वशीभूत नहीं है, वो परम स्वतंत्र हैं। शंकराचार्य ने भी इसको स्वीकार किया। शिव जी अपने वैधानिक रूप में महाभागवत हैं, महाभागवत हैं, अर्थात भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं, किंतु चूंकि वो माया का संग विशेषतया तमोगुण को स्वीकार करते हैं, इसलिए वो माया के प्रभाव से मुक्त नहीं होते। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में ऐसी घनिष्ठ संगति नहीं देखी जाती। शिव जी माया को स्वीकार करते हैं, किंतु भगवान विष्णु की उपस्थिति में माया विद्यमान हो ही नहीं सकती है। फलस्वरूप शिव को माया के उत्पाद माने जाते हैं, जबकि शिव माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तब वे महाभागवत की स्थिति में रहते हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, यानी कि माया उन्हें प्रभावित कर सकती है, लेकिन अपनी भक्ति के कारण वो माया से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि शिव जी तमोगुण में है, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला जा रहा है। वो तो महाभागवत हैं, लेकिन माया को स्वीकार करते हैं और साथ में भक्ति करते हैं। हाँ, तो भक्ति करने से भगवान की वो हमेशा माया से मुक्त भी रहते हैं, लेकिन वो इस गुण के साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें कार्य ऐसे करने होते हैं। लेकिन माया क्या है, माया तो वहाँ उपस्थित ही नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम ये है। हाँ, जैसे पुराने जमाने में अब ये ससुर जी खड़े हैं, अब ससुर जी के सामने एक बहू को काम दे दिया गया कि आप दोनों को मिलके कुछ काम करना है। अब बहू कैसे करें, जो घूंघट डाला है कोने में तो आ ही नहीं सकती है सामने, फॉर एग्जाम्पल, काम कैसे हो, दोनों को साथ साथ काम नहीं दिया जा सकता, तो वहाँ उपस्थित ही नहीं हो सकती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि विष्णु के सामने माया उपस्थित ही नहीं हो सकती है, तो शिव जी इसको धारण करते हैं। शिव शक्ति युक्त न शश्वत त्रिलिंग गुण संवर्त विकार जसश्च तामश्चेत्यहं त्रिधा। शिव जी के विषय में सच बात तो यह है कि वो सदैव तीन भौतिक आवरणों यानी कि वैकारिक, तेजस और तामस से आवृत रहते हैं। भौतिक प्रकृति के इन तीन गुणों के कारण वे बहिरंगा शक्ति माया और अहंकार का सदैव संग करते हैं। ये उनका काम है, ऐसा नहीं है कि वो उनकी इच्छा है। ये श्रीमद् भागवत उद्धरण श्रीमद् भागवत से लिया गया। हरिरिहि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परः सर्व दृग्पदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। श्री हरि अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति की पहुंच के बाहर हैं, अतएव वो दिव्य पुरुष हैं। वे सारी वस्तुओं के बाहर और भीतर देख सकते हैं, अतएव वे सभी जीवों के परम दृष्टा हैं। जो व्यक्ति उनके चरण कमलों के शरण में जाता है और उनकी पूजा करता है, उसे भी वही पद प्राप्त हो जाता है, दिव्य पद प्राप्त हो जाता है भगवान के, यानी कि वो भी माया से इतना ऊपर उठ जाता है। पालनार्थ स्वांश विष्णु रूपे अवतार सत्व गुण दृष्टा ताते गुण माया पार। ब्रह्मांड का पालन करने हेतु भगवान कृष्ण अपने स्वांश विष्णु रूप में अवतरित होते हैं। अब ये बता रहे हैं पालन के लिए तीसरा गुण अवतार, कि पालन के लिए स्वांश विष्णु रूप में आते हैं। वे सतोगुण के निर्देशक हैं, अतएव वे भौतिक शक्ति से परे हैं। स्वरूप ऐश्वर्य पूर्व पूर्ण कृष्ण समप्राय कृष्ण अंशी तेहो अंश वेदे है न गाया। भगवान विष्णु स्वांश श्रेणी में आते हैं क्योंकि उनमें कृष्ण जैसे ऐश्वर्य होते हैं। कृष्ण आदि पुरुष हैं, भगवान विष्णु उनके स्वांश हैं, समस्त वेदों का यह मत है। तो बाकी लोग तो हाँ भगवान की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश में जो विष्णु हैं ये स्वांश की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्मा तथा शिव जी जीव की श्रेणी में है। शिव जी को ऐसे जीव से ऊपर कहा गया, लेकिन वो लोग भगवान नहीं माने जाते। लेकिन जो विष्णु हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये भगवान की पोजीशन में है, ये स्वांश हैं। भौतिक शक्ति के अवतार होने पर ब्रह्मा जी रजोगुण के अधीक्षक हैं। इसी प्रकार यद्यपि शिव जी भगवान कृष्ण से अभिन्न और भिन्न है, फिर भी वो तमोगुण के अवतार है, किंतु भगवान विष्णु के स्वांश निजी विस्तार हैं, अतएव वे सत्व गुण के अधीक्षक हैं और सदैव दिव्य रूप में अवस्थित रहते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। भगवान विष्णु कृष्ण के आदि स्वांश विस्तार हैं और कृष्ण समस्त अवतारों के मूल हैं। जहां तक शक्ति का संबंध है, भगवान विष्णु भगवान के ही समान शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनमें सारे ऐश्वर्य हैं, जिसको कि इस एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। दीपार चिरे वही दशांतरम भव्युपेत्या दीपायते विवृत हेतु समान धर्म।
यस्तादृगेव हिचा विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी ने एक से एक एग्जाम्पल दे रखे हैं ब्रह्म संहिता में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्म संहिता बहुत ही प्रिय थी। उसमें लिखा कि जब एक दीपक अपनी लौ का विस्तार दूसरे दीपक से करता है, एक दीपक से आपने दूसरा दीपक जलाया और उसको कहीं और रख दिया और वो अलग से जल रहा है, और इसका प्रकाश मूल दीपक जैसा ही तो है ना। एक दीपक से आपने दूसरा दीपक जलाया और उसको कहीं और रख दिया, एक और जलाया उसको कहीं और रख दिया, तो सबका प्रकाश एक जैसा है, लेकिन फिर भी एक मूल दीपक है। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपना विस्तार अलग विष्णु रूपों में करते हैं, जो एक रूप से प्रकाशमान, शक्तिमान, ऐश्वर्यमान हैं, हाँ, लेकिन फिर भी उन सब का कारण वो कृष्ण ओरिजिनल दीपक है। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंदा की पूजा करता हूँ। तो इस प्रकार से विष्णु का एक्सटेंशन दीपक के एग्जाम्पल से समझाया गया और शिव जी का एग्जाम्पल समझाया गया दही और दूध के एग्जाम्पल से चैतन्य महाप्रभु में। तो ये ब्रह्म संहिता से लिया गया। ब्रह्मा शिव आज्ञाकारी भक्त अवतार, पालनार्थे विष्णु कृष्णेर स्वरूप आकार। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भक्त अवतार हैं। इन दोनों परम भक्त हैं, ब्रह्मा और शिव। इन दोनों ने एक एक परंपरा भी बनाई है, हाँ, अपनी अपनी ब्रह्म नारदीय, हाँ, परंपरा जिसमें हम लोग आते हैं, और एक शिव जी की भी परंपरा है। तो इन्होंने अपनी अपनी परंपरा, क्योंकि परम भक्त हैं, भगवान की भक्ति कैसे करी जाए ये बताते हैं डिटेल में। भागवतम में भी हम सुनते हैं शिव जी के कई रेफरेंसेस जहाँ उन्होंने प्रचेतास को भी भक्ति करने का तरीका बताया। जो आदेशों का पालन करते हैं ये लोग, किंतु भगवान विष्णु पालक हैं और भगवान कृष्ण के निजी स्वरूप हैं। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति दत्तुषा विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे सृजन करने के लिए, क्रिएशन करने के लिए नियुक्त किया है। शिव जी उनके आदेशों का पालन करते हुए हर वस्तु का संहार कर लेते हैं। इनमें आपस में लड़ाई नहीं है कि मैं इतनी मुश्किल से बनाता हूँ, ये आते हैं जटाधारी और ये सब संहार कर देते हैं। उनको मालूम है ये बनाया भी भगवान की इच्छा से है और ये समाप्त भी भगवान की इच्छा से हो रहा है, कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, यही है एक सच्चे भक्त की पहचान, कि जीवन में जो होता है उसको भगवान की इच्छा मान लेता है, अपने कर्मों का फल मान लेता है, विद्रोह नहीं करता है वो, राइट। ये मेरे ही कर्मों का फल है, हाँ, और इसमें भगवान की सुकृति है, इसलिए जो हो रहा है सही हो रहा है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी में लड़ाई नहीं होती है। शिव जी कहें तुम बनाते जा रहे हो, मुझे खत्म करने का काम बढ़ाते जा रहे हो मेरा, या वो कहें मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, तुम एक सेकंड में सब खत्म कर दे रहे हो। दोनों आदेशों का पालन करते हैं। शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति के सारे कार्यों को चलाते हैं, इनमें चलाने का काम ये करते हैं। तो बीच में एक ऐसे तत्व का होना बड़ा आवश्यक है जो स्पिरिचुअल है, जो ओरिजिनल है ना। तो भगवान विष्णु बीच में रहते हैं पालन के लिए, ताकि सारी चीजें बैलेंस रहे, क्योंकि बाकी लोग प्रकृति के साथ है ना, तो प्रकृति कभी भी प्रभावित कर सकती है और सब रंग में भंग हो सकता है। इसलिए विष्णु स्वयं विद्यमान रहते हैं, हाँ, ऐसी चीजों के लिए बीच में करेक्शन करते रहते हैं। उसी तरह हम लोग भी, हमारे अंदर भी गुणों का प्रभाव पड़ जाता है भक्ति करते करते भी, तो हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक रहते हैं, गुरु रहते हैं, हाँ, तो वो हमें बीच बीच में गाइड करते हैं, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा इधर को चलिए, थोड़ा सा ऐसा कीजिए, थोड़ा सा ऐसा कीजिए, नहीं तो हम सब लोग गुत्थम गुत्था। तो इसलिए भगवान का बीच में रहना बड़ा आवश्यक है, गुरु का बीच में रहना बड़ा आवश्यक है हमारे जीवन में। तो इस तरह से शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति के सारे कार्यों को चलाते हैं, और इस तरह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीक्षक भगवान विष्णु हैं। ये ही इज द कंट्रोलर, ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। तो इस प्रकार से उनकी निर्देशन में संसार का सृजन भी चलता है, संहार भी चलता है, बीच में पालन का काम तो खुद ही करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि पालन सबसे मुश्किल काम माना जाता है, ऐसा बोला जाता है ना। जैसे हम कहते हैं कि किसी रिलेशनशिप को बनाना बड़ा आसान है, लेकिन और ख़त्म करना भी बड़ा आसान है। जैसे शादी करना इतना मुश्किल नहीं है, हाँ, पैसा खर्च करना, थोड़ा कोऑर्डिनेशन वगैरह हो जाती है, मुश्किल तो है। तोड़ना, तोड़ भी है, टूट तो रोज ही रहे, लेकिन शादी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है लंबे समय तक। कोई भी रिश्ता, न केवल ये रिश्ता, कोई भी रिश्ता, उसी तरह से कोई भी और चीज़, किसी चीज़ को आपने बनाया, घड़ा बनाते हैं हम, घड़ा कितनी मेहनत से कुम्हार घड़ा बनाता है, हाँ, तोड़ने में कितनी लगती है, ऐसे तोड़ दिया जाए। और घड़े को बनाए रखना सबसे मुश्किल काम, हाँ, क्योंकि कभी भी चटक ना हो जाए, कैसे उसको ध्यान से रहे, कोई भी चीज़ की वस्तु के बारे में। तो पालन का काम बड़ा मुश्किल है। ज्ञान लेना बड़ा आसान, भूल जाना, आदमी भूल जाता है, कहीं और लिप्त हो जाता है, सब भूल जाता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करते रहना, उसका पालन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये स्वयं भगवान अपने हाथ में लेते हैं, बाकी काम इनको देते हैं जीवों को, जिनको विशेष शक्ति प्रदान करते हैं।
तो इस प्रकार ये भगवान के गुणावतार हैं। तो यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।